हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्टैटिक जीके की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमर कुमार। तो आज ये हमारा जो है चौथा चैप्टर है। इसके पहले 3 चैप्टर हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा क्लासेज हुई हैं। जो तीसरा चैप्टर था उसमें महोत्सव था, उत्सव थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लासेज हो गई थी। 3 से 4 क्लासेज हुई थी। तो ये चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, प्रमुख वाद्य यंत्र, वादक एवं घराने से संबंधित है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है जो जीएस सुधा बुक से हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संगीत और वाद्य यंत्र के बारे में देखेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ एसएससी का ये बहुत फेवरेट है, ये वाला पॉइंट जो संगीत वाद्य यंत्र है। ये यहाँ से एसएससी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है कि किसी भी संगीत के लिए संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी संगीत सीखते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस संगीत के लिए आपको उस वाद्य यंत्रों के बारे में भी जानना आवश्यक होता है। सम्मिलित वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर एवं नाट्यशास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख पारंपरिक श्रेणियाँ इस प्रकार हैं। नाट्यशास्त्र के आधार पर और वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर उसकी 4 श्रेणियाँ हैं, जो चारों श्रेणी निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। एक एक करके देखते हैं। पहला है अवनद या अवनद्यवाद। ठीक है, अवनद या इसी को कहते हैं अवनद्य वाद्य। ये मेम्ब्रोनोफोनिक वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि इनमें बाहरी झिल्ली होती है जिससे विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इन पर आघात किया जाता है। इन्हें आघात वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मतलब है, इसमें जो होता है ना, इस पे आघात किया जाता है और तब जा कर के आवाज़ें निकलती हैं। जैसे इसमें समानता देख सकते हैं। इस श्रेणी में सम्मिलित संगीत वाद्य यंत्र तबला है, ड्रम है, ढोल है, कांगो है, मृदंग, डुग्गी, ढोलक, नगाड़ा, नौबत, मांदल, चंग आदि। तो इसमें जो होता है, मतलब चोट के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वाद्य यंत्र, इसको जो है अवनद्य या अवनद्य वाद्य कहते हैं। ठीक है, तबला अधिकांश हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत की संगत है। वहीं मृदंग कर्नाटक संगीत के प्रदर्शनों के साथ संगत करने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। एक एक करके एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर सेकंड बात करते हैं सुशिर वाद्य का। सुशिर वाद्य जो होता है, ये एक एरोफोन श्रेणी के हैं, अर्थात इनमें सभी वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित होते हैं। इनमें जो वायु यंत्र होते हैं, वो जो सभी वायु वाद्य यंत्र हैं वो सम्मिलित हैं। एरोफोन इसको कहा जाता है। ठीक है, सबसे आम वाद्य यंत्रों में बांसुरी, शहनाई, पुंगी, डमरू, अलगोजा, मसक, भेरी, नड़, मोरचंग, मुरला, शंख, नागफड़ी, सतारा, सैक्सोफोन जिसको कहते हैं, हारमोनियम, क्लारिनेट, माउथ आर्गन, अकॉर्डियन आदि शामिल हैं। इसमें से काफ़ी चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा। बांसुरी तो सभी लोगों ने देखी है, शहनाई भी देखा होगा, पुंगी भी देखे होंगे। पुंगी का तो काफ़ी ज़्यादा प्रयोग भी होता है कि पुंगी बजा देंगे या तुम्हारी ऐसा वैसा। ठीक है, डमरू देखे होंगे आप लोग, अलगोजा, मसक, भेरी। ठीक है, तो ये चीज़ है। डमरू शायद इसमें नहीं रहना चाहिए, डमरू में हवा थोड़ी ना बोला जाता है, इसमें तो आघात में जाना चाहिए डमरू को। ठीक है, ठीक है। इस श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने में दुष्कर वाद्य यंत्र शहनाई है। सबसे आम है लेकिन बजाने में काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है शहनाई को। ठीक है, आगे है घन वाद्य। घन वाद्य की बात करें तो घन वाद्य जो होता है, यह नॉन ड्रम आघात यंत्र की शैली है जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें ईडियोफोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? ईडियोफोन भी कहा जाता है। घन वाद्य के सबसे लोकप्रिय उदाहरण मंजीरा, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू, घटम जो मिट्टी के बर्तन का ढोल होता है, हुडुक्कू, करताल, झांझ, घंटा, लेजिम आदि होता है। ठीक है, ये सब जो है ये घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर का हमारा आता है तत्वाद्य। ये कार्डोफोन या स्ट्रिंग तार वाद्य यंत्र हैं। क्या? कार्डोफोन या स्ट्रिंग तार वाद्य यंत्र हैं। इसकी ध्वनि में हाथ में संशोधन करने पर ये सबसे प्रभावपूर्ण संगीत उत्पन्न करते हैं। तत्व वाद्य यंत्रों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। तत्व वाद्य यंत्र के 3 प्रमुख प्रकार भी हैं, देखते हैं अलग अलग।
एक धनुषाकार होते हैं वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तार के आर पार धनुष कमानी चलाकर निकाली जाती है। उदाहरण के लिए सारंगी। सारंगी देखे होंगे आप लोग, एक इस तरीके से ऐसे रहता है, फिर जो बजाने वाला रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, पतला सा तार लगा रहता है और ये लकड़ी का रहता है, ठीक है। इससे ऐसे से रगड़ कर उस पर बजाया जाता है, ठीक है। तो इन सब जो है चीज़ें ये धनुषाकार वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेकोट्रल। वे वाद्य यंत्र जिनमें तार को उंगलियों से या तार से खींचा जाता है। उदाहरण के लिए सितार, बीड़ा, तानपुरा, गिटार। आप लोगों ने देखा होगा गिटार को, गिटार इस तरीके से कुछ ऐसे ही रहता है, तो इसमें जो तार लगे रहते हैं गिटार में, इसको उंगलियों से खींच खींच के बजाया जाता है, ऐसे खींचा जाता है, छोड़ा जाता है। और उसी तरीके से सितार में भी होता है और बीड़ा में भी होता है, ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें होती हैं। और एक तीसरा है वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी सी हथौड़ी या डंडों के जोड़ों से आघात किया जाता है। उदाहरण के लिए गोट्टू वाद्यम और स्वरमंडल, ठीक है, ये होता तीसरा प्रकार, ठीक है। ये चीज़ें थी, इतना हम लोगों ने देखा और समझा। अब हम लोग प्रमुख वाद्य यंत्र, उनकी विशेषताओं को देखेंगे। जो भी वाद्य यंत्र हैं उनको देखेंगे और उनकी विशेषताओं को देखेंगे। काफ़ी अच्छा चित्र भी दिया गया है इसमें, चित्र के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। तार वाले वाद्य यंत्र, जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं उसको देखते हैं। तो संतूर की बात करें, संतूर, संतूर ये वाला नहीं कि संतूर से नहाए, ठीक है, जो संतूर का प्रचार देता है साबुन वाला, वो नहीं है, ये संतूर तार वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है। यह एक 100 तार वाला वाद्य यंत्र है और प्राचीन काल से जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सूफियाना कलाम संगीत के साथ संतूर की संगत होती है, ठीक है। सूफियाना कलाम संगीत के साथ संतूर की संगत होती है। नेक्स्ट आता है मेरे भाई तुम्बी। तुम्बी की बात करें तो इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। जो पंजाब वाले होंगे, काफ़ी भाई बहन हमसे पंजाब से जुड़े हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हम पंजाब से हैं, तो लोग देखे होंगे उनके यहाँ होता भी होगा, भांगड़ा के दौरान इसको बजाया जाता है तुम्बी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रहता है तुम्बी, ये तुम्बी का ही चित्र है, ठीक है। जो नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे, यूपी वाले जो मेरे छोटे भाई बहन हैं सब लोग, तो लोग देख लेंगे, ये तुम्बी है। क्या है इसका नाम? तुम्बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक तारा की बात करेंगे। एक तारा, यह एक तार वाला यंत्र है जिसे घुमक्कड़ साधुओं द्वारा बजाया जाता है। इसे गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। ये इस तरीके से होता है, इसको एक तारा कहते हैं। इसको साधु उधु को देखते हैं तो वो लोग जो घूमते रहते हैं इधर उधर मांगते खाते हैं, वो लोग ज़्यादातर इसको दिखाई देता है कि वो लोग इसको बजाते हैं, ठीक है। तार को ऐसे एक एक तार ऐसे खींचा जाता है, एक ही तार रहता है इसमें। दो तारा की बात करें तो दो तारा में दो तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे बाउल द्वारा बजाया जाता है। ये इस तरह से इसमें दो तार होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं चिकारा नाम है। तो मुड़ा हुआ यंत्र जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का एक सिरा प्याले के आकार का होता है और इसमें 3 तारों का प्रयोग होता है। जो चिकारा होता है उसमें 3 तार होते हैं, जो ये वाला ऊपर कहाँ गया, 2 तारा में 2 तार वाले यंत्र होते हैं, मतलब 2 तार लगा होता है और एक तारा में 1 तार होता है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है चिकारा, देख लीजिए इस तरीके से चिकारा होता है। शायद इसको गांव में सारंगी टाइप कैसे कुछ कहते हैं ना, इस टाइप का होता है। फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है टिंगटीला। टिंगटीला वायलिन के समान और नागालैंड मूल का एक दुर्लभ उपकरण है, ठीक है। कमाइचा की बात करें, कमाइचा नेक्स्ट आता है। यह एक झुका हुआ सारंगी के समान वाद्य यंत्र है। किसके समान? सारंगी के समान यह वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग अक्सर मांगड़ियार समुदाय द्वारा राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है। इसमें 27 तारों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसमें सिर्फ पूछता है इसमें कितने तार होते हैं, ठीक है मेरे भाई। कमाइचा इसे नाम दे देगा कि कमाइचा में कितने तार होते हैं, तो कमाइचा में 27 तार होते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ये कमाइचा का चित्र था, ऊपर चला गया। भपंग जिसको कहते हैं भपंग, यह तुम्बे से बना एक तार का वाद्य यंत्र है। कितने तार वाला होता है? ये 1 तार वाला होता है, ठीक है। यह डमरू की आवृत्ति से मिलता जुलता है, जिसे जोगी जाति के लोग बजाते हैं। ये है फिगर, आप लोग देख सकते हैं, भपंग इसको कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है रबाज।
रबाज जो है यह 12 तारों से बना होता है। कितने तारों से? 12 तारों से बना होता है। इसे अंगुली के नाखूनों से बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? अंगुली के नाखूनों के द्वारा बजाया जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे चोट दिया जाता है अंगुली के नाखूनों से, तब बजाया जाता है। ये है रबाज का चित्र है, ठीक है। आगे है जंतर। जंतर को देखते हैं तो यह बीड़ा जैसा 4 तारों वाला होता है। 4 तार। कितने तार होते हैं जंतर में? 4 तार होते हैं। ये इस तरीके से इसका चित्र है। फिर आगे देखते हैं रावण हत्था। रावण हत्था की बात करें तो इसे नारियल को काट कर बनाया जाता है। इसमें घोड़े की पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता है। घोड़े के पूंछ की बाल का प्रयोग, ठीक है। घोड़े की पूंछ की बाल काफ़ी ज़्यादा मोटा भी होता है, ब्रश व्रश भी बनता है, ठीक है। सारंगी में देखते हैं, यह वाद्य यंत्र रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें बकरे की आंत से बने तारों का उपयोग किया जाता है। बकरे की आंत से बने तारों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे दिलरुबा या इसराज। दिलरुबा, वाह क्या चीज़ है। दिलरुबा या इसराज पंजाब में और पूर्वी भारत में रविंद्र संगीत के दौरान संगत के लिए उपयोग किया जाता है। दिलरुबा, ठीक है। दिलरुबा, हमारी दिलरुबा, आपकी दिलरुबा, ये देखिए ये है, ठीक है। ये दिलरुबा है। फिर आगे देखते हैं ओना बिल्लू। ओना बिल्लू केरल में बांस से बना होता है, ठीक है मेरे भाई। और बढ़ते हैं आगे। सरीदा शायद इसका नाम है, या सोरदा नाम होगा। यह महत्वपूर्ण जनजाति वाद्य यंत्र है। पूर्वी भारत में संथालों द्वारा बजाया जाता है। इसे राजस्थान और असम में भी उपयोग किया जाता है। यह सारंगी जैसा ही होता है, ठीक है। सारंगी जैसा होता है। नेक्स्ट है फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है, जिसमें शहनाई वहनाई आती है, ठीक है। तो पुंगी या बीन की बात करें तो सबसे पहले पुंगी या बीन की बात ही देखें तो इसका उपयोग सपेरों द्वारा किया जाता है। इसे सुखाई हुई तुरई, तुरई जानते हैं, लौकी को तुरई कहते हैं, लौकी, ठीक है। लौकी जो होता है उसी को तुरई कहते हैं। और 2 बांस की छड़ियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसे कालबेलिए बजाते हैं। कौन बजाता है? कालबेलिए बजाते हैं। जो सपेरे लोग होते हैं वो इसको बजाते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, जब मदारी वाला आता था बचपन में तो वो बीन लेकर आता था, ठीक, वो बजाता था। फिर आगे है बांसुरी है। बांसुरी तो भगवान श्री कृष्ण के, बांसुरी का नाम आता है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम आ जाता है जुबान पर। इसे खोखली नली से बनाया जाता है। इसमें 7 छेद बने होते हैं। कितने छेद बने होते हैं? 7 छेद बने होते हैं। तंगमुरी की बात करें, यह मेघालय के खासी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का एक लोक संगीत वाद्य है। फिर वहीं तिट्टी की बात करें तो यह बैग पाइपर के समान होता है एवं बकरी की खाल से निर्मित होता है। इसे दक्षिण भारत विशेषकर केरल और आंध्र प्रदेश में बजाया जाता है। मोरचंग जो है यह लोहे का बना होता है तथा पश्चिमी वाद्य यंत्र जैसे जूझ हार्प के समान है। जूझ हार्प ये पश्चिमी वाद्य यंत्र है, ठीक है, उसके समान है मोरचंग। अलगोजा की बात करें, अलगोजा, अलगोजा नाम सुना हुआ है। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरियाँ होती हैं और उत्तरी पश्चिमी भारत विशेषकर पंजाब में लोक संगीत वाद्य के रूप में लोकप्रिय है। इसे नक्सासी से बजाया जाता है। ये चीज़, इसको अलगोजा कहते हैं। बैसाखी में इसको बजाते हैं ना, अलगोजा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं शहनाई। ये भी फूंक मारकर बजाई जाने वाली है। शहनाई जो होता है यह शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। यह एक मांगलिक वाद्य यंत्र है जिसे सदैव 2 वादक एक साथ बजाते हैं। फिर वही बात करें नागफड़ी की तो नागफड़ी जो है मंदिरों में बजाया जाने वाला पीतल की सर्पाकार नली की आकृति का वाद्य यंत्र है। मशक उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक संगीत वाद्य यंत्र है। वर्तमान में यह पुलिस व सुरक्षा बलों के बैंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मशक, मशक ये देखिए इस तरीके का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है गोगोना। नाम ही काफ़ी विचित्र है इसका, गोगोना। तो यह बांस से निर्मित होता है एवं असम के बिहू पर्व में उपयोग किया जाता है। तभी तो मैं सोचा कि गोगोना को मैं क्यों नहीं देखूं, ये असम में यूज होता है ना। तो असम में अभी मैं गया नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग गए हैं? अगर असम का कोई होगा तो कमेंट करना मेरे भाई, ठीक है, कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं एजुक तम्पुंग। एजुक तम्पुंग है, यह सपेरों की बीन जैसी और असम मूल का एक दुर्लभ उपकरण है। सिंगी की बात करें, 12 सिंघा या भैंस के सींग से बना होता है। प्रायः जोगी जात के लोग इसे अधिक बजाते हैं। वहीं मुरला की बात करें तो पुंगी का परिष्कृत रूप है और उदकुई
यह तमिलनाडु से बालू घड़ी के आकार का डमरू जैसा यंत्र है। उदुकई, ऐसे नाम याद रखिएगा। और कहाँ का ये वाद्य यंत्र है इसको याद रखिएगा। जैसे उदुकई है तमिलनाडु का, मुरला है पुंगी का परिष्कृत रूप है, सिंगी है सिंगी की तरह, और एजुंग तपुंग है ये असम का है। ठीक है, इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को याद कर रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है संबल, नाम ही काफ़ी ज़्यादा विचित्र है। यह ड्रम जैसा होता है। इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छोड़िया से बजाया जाता है। छड़ियों से, सॉरी ऊपर का मीठा हुआ ना, समझ में नहीं आया। इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बजाया जाता है। डमरू के जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आघात से बजने वाले वाद्य यंत्र। आघात का मतलब चोट देकर जिसको बजाया जाता है, पीटा जाता है जिसपे। वैसे अभी आपको पीटे ना तब भी आवाज़ आएगी। ठीक है, बचपन में जब हम लोग पीटते थे ना, आवाज़ आती थी बढ़िया वाली। घूमोट की बात करें तो यह ड्रम जैसा होता है और इसे गोवा में गणेश उत्सव में बजाया जाता है। वहीं इदक्का की बात करें तो यह डमरू जैसा होता है और केरल में उपयोग किया जाता है। केरल में उपयोग किया जाता है इदक्का, डमरू के समान होता है। ठीक है, चित्र दिख रहा है। आगे है चंग। चंग यह लकड़ी का बना गोल वाद्य यंत्र है। तासा जो है यह लोहे या मिट्टी के चपटे कटोरे या बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाने वाला गमी का वाद्य यंत्र है। कहते नहीं तासा। तमक संथाल जनजाति का 2 सिरों वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जिसे ड्रम सिस्ट से बजाया जाता है, ड्रम सिस्ट से। फिर बात करें डिग्गी, यह उत्तर प्रदेश के घड़िया गांव का लोक ढोलक है। और नगाड़ा यह मुगल बादशाह अकबर द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, नगाड़ा, ये होता नगाड़ा का चित्र, देख रहे हैं, नगाड़ा यही है। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सारी चीज़ देखे, जो गांव से होंगे ना वो लोग देखे होंगे। मादल की बात करें तो यह भीलों द्वारा मौरी नृत्य में बजाया जाने वाला मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। अब हम लोग बात करेंगे टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले कारक वाद्य यंत्र जो है, मतलब टकराव के द्वारा जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसे कुछ वाद्य यंत्र हैं, उनको देखते हैं। चिमटा, आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे में विकसित हुआ है और पंजाब में उपयोग किया जाता है। ये भी लोहड़ी के टाइम पे जब भांगड़ा वांगड़ा होता है पंजाब में, तब वहाँ, पंजाब में तो मैं गया नहीं हूँ लेकिन वीडियो में देखा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मूवियों में गानों में मैं देखा हूँ, तो ऐसे इसको बजाते हैं। ठीक है, भांगड़ा करते हैं तो उसमें बजाते हैं। झांझ, यह ढोल व ताशे के साथ प्रयोग किया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। घंटा, इस वाद्य यंत्र का उपयोग मंदिरों में किया जाता है। यह पीतल की मिश्र धातु का बना होता है घंटा। ठीक है, मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। खरताल की बात करें तो वही जो खरताल होता है, ये एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्यतः भक्ति लोक गीतों में किया जाता है। इसका नाम संस्कृत के शब्द कारा का अर्थ है हाथ और ताला का अर्थ होता है ताली से है, इसीलिए इसका नाम खरताल है। ठीक है, यह लकड़ी का क्लैपर घन वाद्य यंत्र है जिसमें डिस्क या प्लेट होती हैं जो एक साथ ताली बजाने पर क्लिंकिंग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से होता है, हाथ में इसको लगाते हैं और ताली बजाते हैं साथ साथ में, तो ये आपस में टकराते हैं ना तो आवाज़ आती है। ठीक है, फिर मंजीरा की बात करें। मंजीरा देखा होगा आप लोगों ने, कीर्तन उर्तन होता है घर पर भी, तो पूजा वूजा होता है तो वहाँ पर बजाया जाता है। ठीक है, मंजीरा भजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य है। इसमें 2 छोटी गहरी गोल मिश्रित धातु की बनी कटोरियों जैसा होता है। इनका मध्य भाग गहरा होता है। इस भाग में बने गड्ढे के छेद में डोरी लगी हो रहती है। ये दोनों हाथों से बजाए जाते हैं। दोनों हाथों में एक एक मंजीरा रहता है। परस्पर आघात करने पर ध्वनि निकलती है। जैसे जब दोनों को आपस में टकराते हैं ना तब आवाज़ निकलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ध्वनि रहती है। ठीक है, तो यही सब थे। उसके बाद है भारतीय राज्यों के प्रमुख वाद्य यंत्र, इसको भी क्लियर कर ही लेते हैं। भारतीय राज्यों के प्रमुख वाद्य यंत्र, तो हम लोगों ने जो वाद्य यंत्र देखे हैं, कौन कौन राज्य के कौन कौन वाद्य यंत्र हैं इसको देख लेते हैं। हम लोगों ने चित्र देखा, उसके बारे में देखा कौन सा चीज़ क्या है। तो अब देखते हैं किस भारतीय राज्य में कौन सा वाद्य यंत्र है, किसका ज़्यादातर वहाँ तक प्रयोग होता है। वाद्य यंत्र एक साइड है, एक साइड राज्य है। जैसे पेना और पुंग जो है ये मणिपुर में बजाए जाते हैं। ठीक है, पोनू, योक्सी, अमेबाली, किरिंग, गुगा। पोनू, एक्सी, अमेबाली, किरिंग, गुगा ये अरुणाचल प्रदेश में बजाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे मेरे भाई अलगोजा, कमाइचा, मोरचंग, करताल, लेजिम,
टामक, भूंगल, मादल। क्या क्या? अलगोजा, कमाइचा, मोरचंग, करताल, लेजिम, टामक, भूंगल और मांदल। ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान के। अलगोजा भी देखा हम लोगों ने, भी कमाइचा को भी देखा था और करताल को भी देखा था। ठीक है, आगे है चिंकारा। चिंकारा भी देखे थे हम लोग, ये मध्य प्रदेश में प्रयोग किया जाता है। घटम जो है ये आंध्र प्रदेश में प्रयोग किया जाता है। वहीं पखावज की बात करें, पखावज ये बिहार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुंदरी इकतारा या सुंदरी या इकतारा, इकतारा मतलब एक तार वाला वाद्य यंत्र, ये महाराष्ट्र में प्रयोग किया जाता है। वहीं मर्दल, महुरी और धेनका की अगर हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में हम लोग। जो खुआंग होता है, खुआंग मिजोरम में प्रयोग किया जाता है। वहीं पावा या तुरी जो होता है ये गुजरात में प्रयोग किया जाता है। पेपा, टोका और गोगोना, पेपा, टोका और गोगोना जो है ये असम में प्रयोग किए जाते हैं। और भुआंग सिंगा, भुआंग सिंगा ये झारखंड में संथाल, खासकर संथाल जनजाति द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। हुडकी जो है मेरे भाई उत्तराखंड में, हुडकी उत्तराखंड में। घूमोट जो है ये गोवा में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है सुशिरा, सु से सिक्किम, सा से सुशिरा, ये सिक्किम का है। डोटारा श्रीखोल जो है ये पश्चिम बंगाल का है। कुजहल की बात करें तो केरल में कुजहल का प्रयोग किया जाता है। वही डुगडुगी और नादस्वरम की बात करें तो तमिलनाडु में प्रयोग किया है। नादस्वरम एक बार पूछा गया था, नादस्वरम का प्रयोग कहाँ होता है, किस राज से संबंधित है नादस्वरम, तो तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, अब प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा अभी को, वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जो प्रमुख वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, तबला और उसके वादक कौन से हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जितने भी वाद्य यंत्र हैं सबके वादक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इसी पे क्लास ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और जो लोग नए आए हों भाई वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और पता नहीं क्या हो गया इस टाइम ना, वीडियो पर व्यूज़ नहीं जा रहा, वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं जा रहा, जैसे कोई देख ही नहीं रहा वीडियो का। ठीक है, तो अब क्या ही यूट्यूब कर रहा है कि आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। अभी तो मुझको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, यूट्यूब ही नहीं भेज रहा है आप लोगों के पास कि आप लोग देख ही नहीं रहे। अभी समझ में ही नहीं आ रहा। तो ठीक है, जैसा भी है चलता रहेगा हम लोगों का ऐसे ही सिलसिला। जब ठान लिया तो ठान लिया, तो ठान लिया तो पूरा कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बंद करते हैं आज का क्लास, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए, आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए।